Hi everyone, welcome to Study World Classes. So friends, BPSC TRE 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आप जानते हैं कि TRE 3 में जो चयनित शिक्षक थे, फाइनली उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हुआ है। तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों की जो रिकाउंसलिंग है वो डेट निर्धारित हो चुकी है। साथ ही जो सीटेड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने TRE 3 में अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, एक नोटिस जारी हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही हेड मास्टर एंड हेड टीचर की जो पोस्टिंग होने वाली है, इसको लेकर भी फाइनली अपडेट दे दिया गया है और TRE 4 को लेकर भी काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सीटेड वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन सीटेड वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप जानते हैं कि काउंसलिंग के दौरान क्या हुआ था, कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र रहे थे जहां पर अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, क्योंकि उनके 82 नंबर हो रहे थे सीटेड में। और वहाँ पर जो अधिकारी लोग थे जो काउंसलिंग कर रहे थे, उनका कहना था कि ये मानक के अनुसार पूर्ण नहीं है, यानी सीटेड आप क्वालिफाई नहीं हैं, क्योंकि सीटेड क्वालिफाई होने के लिए 82.5 नंबर होने चाहिए। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था और उनसे बोला गया था कि आप बाद में आइएगा। ठीक है, और फाइनली ये जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। आयोग के द्वारा फाइनली नोटिस जारी हो चुकी है, जिसमें क्लियर बताया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इसमें कहा गया है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। यह भी प्रावधानिक है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार SC, ST, OBC विभिन्न कोटि के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। यानी अगर राज्य सरकार चाहे तो वो आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है और वो छूट दे सकती है। ठीक है, यानी 7% 60% निर्धारित है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है। अंकनीय कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इतने में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% 82.5 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 13/11/2013 को NCT को निर्देश दिया गया था। NCT ने माननीय न्यायालय के आदेश के अवलोक में विचारोपरांत अपने प्राप्तांक इतनी संख्या में द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को 5% छूट के अवलोक में 150 अंक के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने वाले को उत्तीर्ण माना था। यानी क्योंकि NCT को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि NCT ही पूरी फाइनल कर सकती है कि वो कितने पे फाइनल मान रही है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को। तो NCT ने फाइनली अपडेट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि अगर अभ्यर्थी के नंबर 82 हैं तो वो क्वालिफाई है। लेकिन क्या हुआ था, TRE 3 में कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और उनसे बोला गया कि आप फेल हो, सीटेड क्वालिफाई नहीं हो और आप बाहर होते हो। जब अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया तो उनसे बोला गया कि आप बाद में आइएगा। ठीक है, तो ये जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। रीज़न ये है कि अभी ये बिहार में ही लागू हो रहा था, बिहार में ही कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था ये बताकर। और अगर ये क्लियर नहीं होता तो धीरे धीरे करके हर एक स्टेट में ये लागू फॉलो होने लगता। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए समस्या होती, क्योंकि जिनके भी 82 नंबर थे उनको फिर से फॉर्म अप्लाई करना होता, फिर से क्वालिफाई करना होता। इसी वजह से ये नोटिस जो जारी हुई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए कि आखिर अभ्यर्थियों को कितने अंक होने चाहिए सीटेट को क्वालिफाई होने के लिए। अब दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड्स, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया गया है, जिला आवंटन से वंचित TRE 3 अभ्यर्थियों को राहत। अब आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो 19 और 20 मार्च को काउंसलिंग की पूरी तैयारी है। यानी जो डाउट में अभ्यर्थी रह गए थे, जिनके भी डाउट में यानी डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट रहे, जिनको बाहर किया गया, या फिर जिनके सीटेड में
82 नंबर थे जो है, इसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। तो अब आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो 19 मार्च या 20 मार्च से जो है आयोजित होने वाली है। ये जो है बिल्कुल पहले ही शेड्यूल जारी हो चुका है, आप जानते हैं, एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था। ठीक है, बाकी डाउटफुल वालों की होगी रीकाउंसलिंग, और जो है इन्हीं के साथ में होगी काउंसलिंग। यानी जो रीकाउंसलिंग आपकी होने वाली है, क्योंकि डाउट में अभ्यर्थी रखे गए थे, उनकी भी काउंसलिंग इन्हीं के साथ में हो जाएगी। बाकी पीजीटी का जो रिज़ल्ट है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, वो भी आपको बहुत अब जल्द देखने को मिलने वाला है। शिक्षा विभाग ने 5 सदस्यीय टीम को दिया जो है टास्क, जल्द ही छूटे अभ्यर्थियों का करें जिला आवंटन। कुल जो है 190 अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 में प्रभावित, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे जिनको जो है सीटेट की वजह से बाहर कर दिया गया, या फिर उनके डॉक्यूमेंट कोई अनकम्प्लीट रहे। देखिए, डॉक्यूमेंट अगर अनकम्प्लीट हुए हैं तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि बीपीएससी के द्वारा काउंसलिंग से पहले नोटिस जारी हो चुकी थी, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, कौन सी फ़ोटो वहाँ पर आपको ले जानी है, कौन सा मोबाइल नंबर वहाँ पर आपको ले जाना है, सब कुछ वहाँ पर बताया गया था। और मैंने वो नोटिस टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। और जो अभ्यर्थी मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, ठीक है। और उसमें क्लियरली बताया गया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। अब अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म नहीं थे पहले से कि कौन कौन से ले जाने हैं, तो प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो वहाँ पर बाहर हो गए, क्योंकि रीज़न ये रहा कि जब आपने जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया तो उस टाइम आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर पर मोबाइल नंबर होता है वो आपने जो है फिल करवा दिया। अब वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको, जो मोबाइल नंबर था जो आपने वहाँ पर लिंक करवाया था, वही मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर ले जाना था, क्योंकि उसी पर OTP आता। अब ऐसे में क्या हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नंबर कोई और फिल करवा दिया, बट वहाँ पर लेके अपना नंबर गए। इसी वजह से OTP मिलने में भी प्रॉब्लम हुई, और इसी वजह से कुछ अभ्यर्थी बाहर हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थी कुछ ना कुछ करके बाहर हो गए हैं। लेकिन फाइनली अब आप लोगों की फिर से काउंसलिंग होने वाली है। अब किसी भी प्रकार की कोई भी गलती मत करिएगा। अब अगर बात की जाए तीसरी अपडेट ये है कि बीपीएससी से चयनित HM और हेड टीचर की पोस्टिंग से जुड़ी खबर, ठीक है। यानी जो आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है, इसको लेकर बताया गया है कि होली के बाद जो है हेड टीचर की जो है, यानी हेड टीचर जो है और हेड मास्टर जो है, इन लोगों का जिला आवंटन हो जाएगा, और उसके बाद जो है अप्रैल में पोस्टिंग करवा दी जाएगी। यानी अप्रैल माह में आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है, ये बिल्कुल कंफर्म है। 2 महीने की काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग के इंतज़ार में है, और फाइनली अब आप लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है, और अब आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो अप्रैल माह में देखने को मिलने वाली है। मार्च के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति पत्र को लेकर होगा फैसला। ब्लॉक के ऑप्शन की लगातार सभी कर रहे थे मांग, ठीक है। तो फाइनली ये काफ़ी अच्छी खबर है कि हेड मास्टर एंड हेड टीचर की जो पोस्टिंग होने वाली है वो अप्रैल माह में देखने को मिलने वाली है। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी चयनित जो अभ्यर्थी थे टीआरई 3 में, उन सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। 51,000 कुछ करके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, और ये जो समारोह था बहुत अच्छे से जो है सारा काम हुआ, और सभी चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। तो जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे से अपनी टीचिंग को जो है आगे बढ़ाइएगा। बाकी जिन लोगों की काउंसलिंग रह गई है, आप लोगों की काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाली है। डेट पहले से निर्धारित हो चुकी है, तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है तो। बाकी अगर कोई चेंजमेंट होता है, कोई भी अपडेट आता है, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।